आज के इस एपिसोड को हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से पढ़ेंगे। ये एपिसोड 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एसिड का टेस्ट सोर होता है। हाँ, ये प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि एसिड का टेस्ट जो है वो सोर होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। और दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, स्टार्टिंग से एंड तक सारी प्रॉपर्टीज को मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी वही बेसिक प्रॉपर्टी है कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, मतलब एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ये प्रॉपर्टी भी बेसिक ही है, पहले से जानते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जिसे एसिड ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि एसिड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड का जो वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। एसिड प्लस मेटल इज फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस, मतलब ये प्रॉपर्टी एक अलग प्रॉपर्टी है। मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए हमको कुछ एसिड्स के नाम जानने होंगे और कुछ मेटल के नाम जानने होंगे जो हम पहले से जानते हैं। लेकिन अगर एसिड के कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं रखता कि आप लोगों ने याद किया होगा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एसिड प्लस मेटल, यानी एसिड में कोई भी मेटल करेंगे तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, जानते हैं ना आप लोग कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इतना तो पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड्स आर रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड्स आर प्रोडक्ट। ये रिएक्ट करके इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आएगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, यानी नमक बनेगा और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा खाने वाला ही नमक बने, ठीक है। ये मत सोच लेना कि अगर मेरे घर में एसिड पड़ा है और उसमें मैं अपने घर वाला लोहा डाल दूंगा तो वो कहीं नमक बन जाएगा, फिर घर वालों को तुम नमक खिला रहे हो, सब मर जाओगे, ठीक है। तो एसिड, कुछ मेन एसिड बता देता हूं मैं आपको, कुछ जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि HCl। अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। दूसरा नाम H2SO4, ये दूसरा नाम है, ठीक है। ये दो नाम थे। और तीसरा नाम तुम ले लो H2CO3, ठीक है, इसको कार्बोनिक एसिड कहेंगे, H2CO3। ये कुछ एसिड के नाम है, ठीक है। ये थी चौथी प्रॉपर्टी, ये अलग थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा लिखा है, नोट कर लो, अब मैं मिटाऊंगा। अब हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। मतलब कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, H2O और CO2 इन तीनों चीजों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्ट होंगे। ये पांचवी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी थी। अब हम छठी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। छठी प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, यानी नमक प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो ये सी प्रॉपर्टी थी। अब हम सातवीं की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। इसी चैप्टर का एक पार्ट है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हमको ये बता रखा है न्यूट्रलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये जो एसिड प्लस बेस का ये जो रिएक्शन है इसमें सॉल्ट प्लस H2O फॉर्म होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का जो मतलब डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि it is a reaction between an acid and base to form salt and water, ठीक है। ये एक रिएक्शन है
किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में एंड में ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इनकी जो पीएच वैल्यू हो जाती है, ये जो सॉल्ट आता है इसकी जो पीएच वैल्यू हो जाती है वो पीएच वैल्यू 6 होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू 6 मतलब न्यूट्रल, ना वो एसिड है और ना वो बेस है। अभी मैं आपको पीएच स्केल भी बताऊंगा, इस चैप्टर में आगे बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब 7वीं प्रॉपर्टी के तरफ, ठीक है। अब हम 7वीं प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी में मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होता है और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। अब इसमें आप कुछ नोटिस करेंगे कि पिछली जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ था और इस प्रॉपर्टी में भी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वो एक तरीके के बेस की तरह काम कर रहा है, यानी किसी भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेस होगा। अब कुछ मेटल्स बताओ आप मुझे, जैसे कि मेटल क्या हो गया, Na, ठीक है। Na सोडियम एक मेटल है। अब इसका ऑक्साइड यानी NaO, NaO, Na2O, Na2O, ठीक है। Na2O होगा वैसे, Na2O, ठीक है। Na2O जो है वो क्या होगा, एक बेस होगा, इसका ऑक्साइड बेस होगा। और मेटल बताओ, और मेटल है Mg, ठीक है, MgO, ये भी बेस होगा। तो ये कुछ मेटल हैं, ये बेस होंगे, ठीक है। तो अब मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह काम कर रहा है और एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। अब ये 7 प्रॉपर्टी थी एसिड की। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एसिड्स की साइंटिफिक डेफिनेशन बता दूं। वो ये है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयंस व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर। अब तुम कहोगे भाई सर यू क्या कह दिया तुमने। देखो घबराओ मत, आगे सब पता चल जाएगा, ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये लेकिन ये याद रखना, एसिड ही वो चीज है, एसिड ही वो कंपोनेंट है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है या डिसोसिएट करता है, हम ये भी कह सकते हैं, दोनों में से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स की, कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड्स में दो प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हम नेचुरली पाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे मैं आपको बता दूं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में खट्टापन होता है उसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है, जैसे कि नींबू, ऑरेंज, ऐसे सब फ्रूट्स में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और एक और एसिड होता है उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसे कि आंट स्टिंग, बी स्टिंग, इन सब चीजों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और एक और एसिड होता है टार्टरिक एसिड। तो ये सब जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग मतलब याद भी नहीं कर सकते, इनकी एक अलग ही केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सब जानते हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये कुछ याद रखने वाले एसिड थे, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये थे ऑर्गेनिक एसिड के टाइप्स। अब मैं बता देता हूँ मिनरल एसिड कैसे कैसे होते हैं। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जिनको हम अर्थ में जो मिनरल होते हैं उनसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड का ले लो, मिनरल एसिड HCl, ठीक है, HCl हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हमारे पेट में भी होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जानते हो लाइफ प्रोसेस पढ़ा है। लाइफ प्रोसेस में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक में जो डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है ना, उसमें HCl बहुत जरूरी होता है, ठीक है। HCl हो गया। और H2SO4, ठीक है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी यूज होता है काफी जगहों पे, सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत जगहों पे यूज होता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। H2SO4 और H2CO3, H2CO3, ये भी क्या कहते हैं, मिनरल एसिड है। ये मिनरल एसिड्स हैं, ये हार्ड एसिड होते हैं। मिनरल एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनके लिए कॉशन प्रिकॉशन बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है इनको यूज करने के लिए, ठीक है। इन एसिड्स को ऐसे ही किसी को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये एसिड बहुत ही ज्यादा डैमेज और हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप के एसिड थे हमने पढ़ लिए। अब
फॉर्म ऑफ एसिड, कितने फॉर्म्स होते हैं एसिड के? एसिड के 2 फॉर्म होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अब। फॉर्म्स ऑफ एसिड बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है। मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है? तो इसका आंसर है H2CO3, ठीक है। H2CO3 ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम फॉर्म्स ऑफ एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ एसिड्स में पहला एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा एसिड होता है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये दो फॉर्म्स हैं एसिड की जिसमें हर एसिड पाया जाता है। इन दो फॉर्म्स में हर एसिड पाया जा सकता है, ठीक है। तो इन दो फॉर्म्स को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिस एसिड में पानी की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम अमाउंट हो वाटर का। और डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो। इन दोनों के रेशियो में एसिड कम हो और वाटर ज्यादा हो, ठीक है। यानी वाटर और एसिड का सॉल्यूशन होता है वो, जिसमें वाटर ज्यादा होता है। पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इसका उल्टा होता है, उसमें सिर्फ एसिड ही एसिड होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स होती हैं, क्या कहते हैं, एसिड्स की। तो ये फॉर्म्स ऑफ एसिड हो गया। अब बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है वीडियो की, तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो बाय।